आपका स्वागत है टेक्सअप चैनल पर स्टॉक मार्केट एजुकेशन। आपका स्वागत है टेक्सअप चैनल पर स्टॉक मार्केट एजुकेशन वीडियोस के लिए, जिसके माध्यम से आप अपनी लर्निंग। यूनिटेक लिमिटेड शेयर के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। यूनिटेक लिमिटेड शेयर के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो ये हमारा अभी स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। आज की डेट है 5 दिसंबर और करंट प्राइस जो है उसका 6 रुपये 40 पैसे है दोस्तों। करंट प्राइस 5 दिसंबर का। इसका जो आपका कोड है जो यूनिटेक लिमिटेड के नाम से आता है दोस्तों, यूनिटेक लिमिटेड के नाम से है। इसका अगर मार्केट कैपिटल की बात करूं दोस्तों, आज की डेट में करंट मार्केट कैपिटल है इसका 1465 करोड़ का। तो मार्केट कैपिटल भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल अच्छा है। कुछ पीछे से कुछ इनकी प्रॉब्लम्स थी कंपनी से रिलेटेड, तो वो कंपनी से रिलेटेड धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और आप जैसे देख सकते हैं आज भी इसका अपर सर्किट लगा है 4.92 का। तो दोस्तों इसके अपर सर्किट इसलिए लग रहे हैं दोस्तों क्योंकि कारण इसमें सबसे बड़ी बात है कि आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें कंपनी को अपने आप को स्टैंड दोबारा से करती जा रही है। अगर मैं इस कंपनी के पीछे की बात करूं तो कंपनी 200 पे भी थी दोस्तों, 300 पे भी थी। तो ये अच्छी कंपनी है और अच्छे मुनाफे वाली थी कंपनी, परंतु कुछ इनके सीक्वेंसेस रहे जिनके लिए प्रॉब्लम होती रही। तो हम लोग प्रीवियस अभी डिस्कशन नहीं करेंगे जो प्रीवियस चीज़ें रही इनकी। अभी हम करंट स्टेटस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट कैपिटल इसका 1465 है। अभी इसकी पीई जो स्टॉक की पीई वो डिस्कस नहीं है। इसकी ROCE इसकी है 0.71%। इसका अभी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम क्यों है दोस्तों? कम इसलिए है क्योंकि ये एकदम मार्केट में स्लो डाउन हुआ था इस स्क्रिप्ट में। उस स्लो डाउन की वजह से ये थोड़ा मार्केट में कम हुआ है। तो करंट अगर मैं प्राइस जैसे बात ही कर रहे हैं, करंट प्राइस 6.40 है। इसने हाई और लो आपका 7.31 का हाई है और 1.10 का लो है। काफ़ी नीचे चला गया था दोस्तों, 1 रुपये 10 पैसे पे भी चला गया था। अभी इसने जो करंट स्टेटस है उसने डिविडेंड नहीं दिया है। इसकी फेस वैल्यू इसकी पर शेयर की 2 रुपीज़ है। तो ये चीज़ें आपने देखी दोस्तों। इसी को हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे चार्ट के माध्यम से अगर देखेंगे तो पहले ये एकदम बिल्कुल गिरा हुआ था। अभी करंट में जो कंपनी सुधार रही है, अपने आप को सुधार रही है, तो आप देखेंगे तो ये आगे एक्सटेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसका प्राइस हाइक पहले ये जो गिरा था दोस्तों ये 1 रुपये 10 पैसे तक भी गया था। और परंतु अभी की अगर मैं बात करूँ, हाइक की बात करूँ, तो ये 6 रुपये 40 पैसे पर पहुंच गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं कितना तेज़ी से ग्राफ ऊपर की साइड पे गया है दोस्तों। तो इसी तरह से अगर हम लोग एनालिटिक्स पे अगर हम लोग देखेंगे तो एनालिटिक्स देख लेते हैं। अभी हम लोग ये देखते हैं कि दोस्तों इसके जो साथ वाले शेयर्स हैं उनका क्या हाल है। अगर मैं साथ वाले शेयर की बात करूँ तो इसके ही प्राइस बहुत कम है दोस्तों, 6 रुपये 40 पैसे। और बाकी शेयरों के पैसे अगर मैं कहूँ NBCC के पैसे क्या शेयर की कीमत है आज 77 रुपये 10 पैसे। इसी तरह से अलग अलग शेयर की अलग अलग कीमत है दोस्तों। 2-2.5 हज़ार के भी शेयर हैं जो जिनके कंपैरिजन में यूनिटेक का शेयर आता था पहले। अभी बहुत कम है दोस्तों, बहुत गिरा हुआ शेयर है। परंतु इसका आज की डेट में भी मार्केट कैपिटल अच्छा होने के कारण आगे बढ़ने की बहुत उम्मीदें हैं। कंपनी कुछ अच्छा करने की कोशिश में है, जो अच्छा करेगी उसी में ही आगे चलेंगे। हम लोग आ जाते हैं क्वार्टरली सेल्स के बारे में। क्वार्टरली सेल्स इसकी पीछे से क्योंकि अभी कुछ गिरी है कंपनी का, क्योंकि पीछे सिनेरियो अलग था तो अब सिनेरियो चेंज हुआ है दूसरा। तो इसमें धीरे धीरे कंपनी के एक्सपेंसेस बात करूँ तो 2020 में एक्सपेंसेस थे 755 करोड़ और सेल्स थी 138 करोड़। अब एक्सपेंस के मुताबिक मैं बात करूं तो कंपैरिजन में मैं एक्सपेंस की इसकी काउंटिंग करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली आपके 6 गुना एक्सपेंसेस थे पहले। और अभी ये धीरे धीरे घट के एक्सपेंसेस कितने गुना हो गए हैं दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे तो दुगने भी नहीं है एक्सपेंस। तो कंपनी ने एक्सपेंस कम किए हैं और सेल्स बढ़ाई है। तो कंपनी का सेल्स अभी पीछे बीच में गिर गया था दोस्तों, 92 तक पहुंच गया था गिर के। बीच में 69 भी था, फिर इन्होंने उठाया 138 हो गया, 167 हो गया, ये बढ़ता चला गया। फिर बीच में एक बार फिर गिरा 92, अभी 97 है। अब एक्सपेंड कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कंपनी। तो मैं ये कंपैरिजन दिखा रहा था दोस्तों। सेल्स के मुताबिक एक्सपेंसेस कम किए हैं इसने। यहाँ पर 6 गुना थे,
यहाँ पर उसने एक्सपेंसेस को कम कर दिया है। इसी तरह से हम लोग पूरा चीज़ चार्ट वगैरह चेक करते हैं, इनका इंटरेस्ट चेक करते हैं, अदर इनकम्स चेक करते हैं। जैसे मैं अदर इनकम्स की बात करूँ, अदर इनकम माइनस में थी दोस्तों, पहले मार्च में माइनस में 332 करोड़ रुपीज़ थी और यहाँ पर आपका 37, ये घटता चला गया दोस्तों। देखेंगे तो आप अदर इनकम्स यहाँ पर आपकी उनकी बढ़ रही हैं। अदर इनकम जितने भी अदर सोर्सेज हैं उनको से बढ़ाई इन्होंने, लास्ट में 67 करोड़ तक पहुंचा दी दोस्तों। ये -332 से 67 करोड़ तक पहुंचा दी। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं जो उसको डेप्रीशिएशन हो गया आपका, इसका नेट प्रॉफिट हो गया। जो नेट प्रॉफिट माइनस में चल रहा था दोस्तों, माइनस में 1340 चल रहा था, उसी को इन्होंने नेट प्रॉफिट अपना, क्योंकि माइनस में है तो दोस्तों ये लॉस में है, तो लॉस को इन्होंने कम करते हुए आगे बहुत कम करते हुए आए हैं और धीरे धीरे इन्हें लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। जिस हिसाब से कंपनी चल रही है, कंपनी आगे बढ़ ही रही है दोस्तों। तो हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे दोस्तों। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स है। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट उसमें थी, तो अभी हम लोग चलेंगे सीधा मार्च की 23 की करेंगे। 23 में इसकी सेल्स थे आपके 406 करोड़ रुपए, सेल्स 406 करोड़ और एक्सपेंसेस दोस्तों बिल्कुल कम 432 करोड़ रुपए। केवल मतलब एक्सपेंस इसके कम जा रहे हैं, एक्सपेंस इन्होंने सेल्स से कम किए हैं। धीरे धीरे ये दोस्तों सेल्स बढ़ा रहे हैं और एक्सपेंस अपने कम करते जा रहे हैं। वहाँ पर आपका 6 गुना था दोस्तों एक्सपेंस, यहाँ पर आप देखेंगे तो दुगना भी एक्सपेंस नहीं है, बहुत कम कर लिए। उसी के चलते बस थोड़ा सा ही इनका माइनस आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसी तरह से अब मैं आगे बात करूँ इनको इंटरेस्ट वगैरह की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट भी सही मिला हुआ है। इसी तरह से आगे सब चीज़ों की अगर डिस्कस करें हम लोग, अभी हम लोग सीधा बैलेंस शीट पे चलते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट पे अगर हम लोग चलेंगे तो बैलेंस शीट इनकी बनी थी, टोटल बैलेंस शीट 26,886 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये बैलेंस शीट करोड़ में होती है, तो इसीलिए आप इन्हें करोड़ में ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, बेनिफिट हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें सारा कुछ रिजर्व और सभी चीज़ें इक्विटी वगैरह चेक करेंगे तो ये सब चीज़ें रहेंगी। कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छा है, कैश फ्लो भी कंपनी ने जो लिया है और वो है, तो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग कैश भी जो है आपका ये आ गया 251, इसमें इन्वेंट्री आ गया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग अभी रेशो पे बात करते हैं दोस्तों। रेशो पे बनते हैं डेबिटर्स के रेशो, इन्वेस्टर के रेशो, इन्वेंट्री कितनी है उसकी रेशो। तो आप मैं इन्वेंट्रीज चेक करूँगा, इन्वेंट्रीज डे में ये आपकी इन्वेंट्रीज ये हैं। धीरे धीरे यहाँ पर घट गई थी दोस्तों, 2870 ही पहुँच गई थी, यहाँ पर पहुँच गई है 10,528। आप सोच सकते हैं इन्वेंट्री बढ़ी है इन कंपनी की। तो इसी तरह से जो कंपनी का ROCE था ये बीच में माइनस भी चला दोस्तों, अब ये प्लस में आ चुका है। तो कंपनी पॉजिटिवली मूव कर रही है। हम लोग चलते हैं इन्वेस्टर्स की पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स होते हैं, FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, पब्लिक होती है, शेयर होल्डर्स, टोटल शेयर होल्डर्स होते हैं। तो दोस्तों तो टोटल प्रमोटर्स की मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई नहीं है दोस्तों, 0.01% बढ़ा दी है। प्रमोटर्स अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रमोटर्स को ट्रस्ट है ये कंपनी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि दोस्तों FIIs ने बीच में अपनी घटा दी थी, 0.35 तक पहुंचा दी थी दोस्तों। उसी को 35 को बढ़ते बढ़ते इस सितंबर में इन्होंने एकदम अपनी परसेंटेज बढ़ा दी है दोस्तों, डबल कर दिया है अप्रोक्सीमेटली ये अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है। तो डबल करने का मतलब क्या है, FIIs को ट्रस्ट हो गया है कंपनी के ऊपर, उस ट्रस्ट के कारण ये कंपनी को आगे मतलब अपने इनकम देने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरह से अगर मैं इनकी सबकी बातें करता हूँ तो पब्लिक भी काफ़ी अच्छा, उन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग पब्लिक की, तो दोस्तों जैसे जैसे प्रॉफिट आता है तो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियोस हम और भी लाते रहें और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें। उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम और भी इंस्पायर होकर और कुछ अच्छी वीडियोस, कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें।